एक बार फिर से आपका रोबो स्टडी में स्वागत है और साइंस के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिकली ये जनरल साइंस का पोर्शन है, जैसे हमने डिस्कस किया। पहले हमने मोशन और अदर चैप्टर्स कवर किए हैं, तो आज हम वर्क पावर एनर्जी पर डिस्कस करेंगे। तो फोकस बहुत इन डेप्थ नहीं जाएंगे, हम आपको जनरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। सो वर्क पावर एनर्जी इधर आप देखेंगे, जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में भी किया था, ये माइंड मैप है। ये बेसिकली ये पूरी कॉन्सेप्ट रिवाइज है इस पे। ओके, इस पे हम आपको बाद में आते हैं। तो ये चैप्टर जो है वर्क पावर एनर्जी, ओके। एंड बेसिकली इसमें हमें जानने हैं कि इनकी डिफिनेशंस क्या है, इनका यूनिट्स क्या है ना, और इसके कुछ फार्मूला और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ओके, तो जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ओके, है ना। देन हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली एनर्जी के बारे में, कि एनर्जी जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, दो तरह का होते हैं, एक बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ कुछ नंबर्स हमने दिए हैं। एक तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की हम बात कर रहे हैं कि कमर्शियली हम एनर्जी को कैसे मेजर करते हैं। ओके, इसको हम बोलते हैं 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ओके, नाउ लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। ओके, तो वर्क क्या है? तो वर्क इज बेसिकली जब हम कोई काम करते हैं, तो एनीथिंग यू डू, वेदर यू स्लीप, वेदर यू ईट, आप कुछ भी करते हैं तो आपको वो बोलते हैं कि आपने काम किया है ना। तो कुछ भी है, एनीथिंग, है ना। एंड लाइक पढ़ने को भी हम बोल रहे काम कर रहे हैं, है ना, और लिखने को भी काम कर रहे हैं। ओके, बट अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ये सब जो चीज़ है ये वर्क नहीं है। साइंटिफिकली वर्क तभी होता है जब आप किसी चीज पे उसका पोजीशन में बदलाव लाते हैं। कैसे बदलाव लाते हैं? कि जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लें जो हमसे पूछता है, तो क्या ये आदमी जैसे इस दीवार को ठेल रहा है और बेचारा पसीना पसीना हो गया, तो आप बोलेंगे इसने काम किया है? ओरिजिनली आप बोलेंगे हाँ इसने काम किया। काम क्या क्या है? वो क्या कर रहा था? यू वांट टू पुश दी वॉल, पुश दी वॉल। सिमिलरली ये जो बंदा है ये क्या करता है? पुश दी रॉक, पुश दी रॉक। ये इसको दीवार को और ये पत्थर को ठेलने की कोशिश कर रहा था। बहुत कोशिश किया, पसीना पसीना हो गया, लेकिन कुछ काम हुआ नहीं। ओके, क्योंकि इसमें पोजीशन का कोई चेंज नहीं हुआ। सिमिलरली ए मैन स्टैंडिंग विथ हेवी सूटकेस एंड मे बी टायर्ड सून, बट डज इट वर्क डन? अगर मान लीजिए एक आदमी सूटकेस दोनों हाथ में लेके खड़ा है और पूरा पसीना पसीना हो गया, 5 मिनट में थक गया बेचारा, तो बोलेंगे हम काम हुआ है? साइंटिफिकली ये काम नहीं हुआ। साइंटिफिकली काम वर्क कब होता है? साइंटिफिकली वर्क तभी होता है जब एक मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट में आता है और एक मूविंग ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है और वेलोसिटी में चेंज होता है और शेप में चेंज होता है। ठीक है, तो अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है, हाँ, वो रेस्ट में आ जाए, ठीक है, रेस्ट ऑब्जेक्ट मूव करने लगे, हाँ, वेलोसिटी ज्यादा हो जाए और कम हो जाए, राइट, और शेप में चेंज आए, शेप में चेंज है, ये जो 4 स्थिति है, तभी हम बोलेंगे कि काम हुआ है। अगर इसके अलावा हम बोलेंगे काम नहीं हुआ है। फाइन। तो साइंटिफिकली अगर ये 4 चीजें हो रही हैं, इन 4 चीजों में, तभी हम इसको बोलेंगे इसमें 4। तो इसका मतलब क्या हो गया? साइंटिफिक बोलता है वर्क इज डन व्हेन द फोर्स प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी। अगर आप किसी चीज में फोर्स लगा रहे हैं, हाँ, और मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, तभी इसको बोलते हैं प्रोड्यूस मोशन। और साथ ही साथ में क्या होना चाहिए? कि क्या होना चाहिए? वो बॉडी शुड डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड। ओके, सो एक तो फोर्स लगाएंगे, डिस्प्लेस माने उसमें डिस्टेंस कवर होना चाहिए, कवर होना चाहिए। तो मान लीजिए
कि आप इसी एग्जाम्पल को मान लेते हैं कि ये बंदा जो दीवार को ठेल रहा था तो धक्का मारने से वो वर्क नहीं हुआ, बिकॉज दीवार हिला नहीं। लेकिन मान लीजिए ये बुलक कार्ट का एग्जाम्पल है, ये क्या कर रहा है, ये घोड़ा ये सामान लेके घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ रहा है। तो मान लीजिए पॉइंट ए से ये पॉइंट बी पे आ गया, तो इसका मतलब हो गया इसने फोर्स लगाया और इस सामान को ए से बी पॉइंट पे ले आया, तो इसमें फोर्स हो गया और डिस्टेंस इसने कवर्ड किया, राइट। तो तब हम बोलेंगे फोर्स हुआ, फोर्स अप्लाइड एंड डिस्टेंस कवर्ड। जब ये दोनों होगा तब हम बोलेंगे वर्क इज डन। फाइन, क्लियर है? ओके। तो इसमें और वर्क कब नहीं होगा, वर्क तब नहीं होगा जबकि कोई भी इस तरह की दोनों स्थिति में नहीं होगी। तो वर्क डन क्या बोलवा लिया, अगर वर्क डन है तो वर्क डन इज इक्वल टू, ये फार्मूला अक्सर आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फोर्स इज एफ, डिस्प्लेसमेंट इज एस, तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, है ना। और वर्क कैसी है, एक क्या है, एक क्वांटिटी है। ओके, यूनिट ऑफ वर्क क्या हो गया, यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, इसकी यूनिट है, ये याद रखिएगा, है ना, न्यूटन मीटर। ओके, हाँ, न्यूटन मीटर है और इसको हम जूल भी बोलते हैं। ओके, सो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू, जैसे इसको 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 जूल भी होता है। फाइन, इस चीज को आप याद रखिए। फाइन, ठीक है। सो अब जो वर्क है, जो वर्क डन है, वो किस पे डिपेंड करता है। तो वर्क डन जो है वो दो चीज पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स के क्या मैग्नीट्यूड था, राइट। मान लीजिए कि एक पत्थर को खींचना है तो एक हाथी बहुत जल्दी से खींचेगा, तो फोर्स वहां ज्यादा है। और डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ओके, ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ग्रेटर अमाउंट ऑफ वर्क हुआ, लेस डिस्प्लेसमेंट हो गया लेस, क्योंकि वर्क क्या है, वर्क हमने क्या देखा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ इसका मतलब जो वर्क है वो फोर्स के भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और डिस्प्लेसमेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इनमें से कोई ज्यादा होगा तभी फोर्स ज्यादा होगा, या तो फोर्स ज्यादा लगा दो या तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट दूरी तय करो, ठीक है। तो ये हो गया। तो फोर्स दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है फोर्स पे और दूसरा डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। ये दो पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट है कि फोर्स क्या हो सकता है, जो वर्क है, वर्क हो सकता है, वर्क क्या क्या हो सकता है, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव कब होगा, जैसे ये लड़की इस कार को खींच रही है, तो मान लीजिए कार यहां से खींच के फिर यहां पहुंच जाता है, इसका मतलब है ये पॉजिटिवली अपनी ओर खींची, एक दूरी तय की, डिस्टेंस कवर किया, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव। फाइन, है ना, इसको पॉजिटिव बोलेंगे। लेकिन अगर वर्क निगेटिव कब होगा, जब फोर्स एक्ट करेगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द फोर्स। फाइन, तो ये दो चीज, तो वर्क पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बोले कि व्हेन वी किक ए बॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड, तो फुट डायरेक्शन अप्लाइड, बट व्हेन द बॉल स्लोज डाउन द फोर्स फ्रिक्सिंग डायरेक्शन अपोजिट टू द बॉल। तो अब जैसे कि मान लीजिए आप बॉल पे किक करते हैं तो ये आगे बढ़ता है ना, बॉल आगे, बॉल यहाँ था, आपने इसमें धक्का मारा, लास्ट से मारी और ये ए से बी में हो गया, ठीक है। तो हम बोलेंगे वर्क इज डन, वर्क इज डन। और कैसा वर्क बना, पॉजिटिव वर्क हुआ। बट आफ्टर सम टाइम ये जो बॉल है बी से धीरे धीरे जाके, बट इसे तो चलते रहना चाहिए, बट ये चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता है, क्योंकि
यहाँ पर ये मैदान के साथ में फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण जिसको बोलते हैं। ओके, ये घर्षण के कारण क्या होता है, ये बॉल यहाँ जाके फाइनली सी में रुक जाता है। तो ये जो फोर्स है, जो फ्रिक्शन है, ये बेसिकली इसको रोकता है, मोशन को रोकता है, मोशन को रोकता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं निगेटिव फोर्स और निगेटिव वर्क डन। क्योंकि देखिए W इजिकल टू Fs है, अगर F पॉजिटिव होगा तो V पॉजिटिव होगा, हाँ है ना। इफ F पॉजिटिव W पॉजिटिव, इफ F निगेटिव होगा, F की बात कर लेते हैं यहाँ, तो W निगेटिव होगा। फाइन, समझ में आ गया। तो फ्रिक्शन किस तरह का फोर्स है, एक निगेटिव फोर्स है। फाइन, ओके। नाउ ये कुछ एग्जांपल दिए हैं कि जब मून है अर्थ के सर्कुलर पार्ट में मूव कर रहा है, तो इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है, वर्क डन इज 0। ठीक है ना, तो इट इज 0 वर्क डन। ठीक है, बस आप इतना ही जान रखिए, इसको इतना डीपर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको डीपर नहीं पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे और आपको इसको ही जवाब देना है। फाइन, नाउ नेक्स्ट आ जाता है एनर्जी। तो वर्क हमने देख लिया, वर्क हो गया, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डायरेक्शन। जब किसी चीज में हम फोर्स लगाते हैं और एक डिस्टेंस कवर्ड करता है तो हम बोलते हैं फोर्स, तभी हम बोलेंगे कि वर्क हुआ। तो वर्क होने के लिए उसके मोशन में चेंज होना चाहिए, या उसके शेप में चेंज होना चाहिए, या उसके डायरेक्शन में चेंज होना चाहिए। जब इस तरह की चीज होगा तभी हम बोलेंगे फोर्स हुआ है। और फोर्स वर्क हुआ है, और वर्क क्या हो सकता है, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एनर्जी। फाइन, तो एनर्जी क्या है, एनर्जी को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप समझ लीजिए हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने यहां डिस्कस किया वर्क का क्या फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट W इंटू एफ। राइट, फोर्स बराबर क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ओके, फोर्स की यूनिट क्या है, 1 जूल है, 1 जूल माने 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, वर्क कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और 0 हो सकता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी और पावर। ठीक है, तो देखते रहिए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो आएंगे तो उसको आपको नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।